नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका आज के राशिफल कार्यक्रम में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की। मित्रों, कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाला समय संकेत दे रहा है। अब वो साधारण नहीं है। आप में से कई लोग पिछले कुछ समय से यह महसूस कर रहे थे कि कुछ लोग आपके रास्ते में अदृश्य रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, पर अब परिस्थिति करवट लेने वाली है। आने वाले 4 दिनों के भीतर घटनाएं इतनी तीव्रता से बदल सकती हैं कि आपको स्वयं भी विश्वास नहीं होगा। जो लोग आपके विरुद्ध चुपचाप योजना बना रहे थे, उनके कदम डगमगाने लगेंगे। पर ध्यान रखिए, यह समय केवल दूसरों के पतन का नहीं, बल्कि आपकी सजगता की परीक्षा का भी है। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार मां लक्ष्मी को जरूर प्रणाम कर लेते हैं। यदि आप सच में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय मां लक्ष्मी ओम हरि विष्णु अवश्य लिखें। मित्रों, 25 फरवरी से 5 मार्च के मध्य ग्रहों की स्थिति कुंभ राशि के लिए गहरा परिवर्तनकारी प्रभाव दिखा रही है। सूर्य इस समय आपके व्यक्तित्व और आत्मबल को प्रकाशित कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति लोगों पर प्रभाव डालने लगेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही ईर्ष्या भी बढ़ सकती है। जो लोग पहले आपको हल्के में लेते थे, अब वही आपकी प्रगति से असहज हो सकते हैं। बुध आपके धन और वाणी के क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए शब्दों की ताकत बढ़ेगी। एक सही संवाद आपको ऊंचाई दे सकता है और एक असावधान वाक्य विवाद खड़ा कर सकता है। मित्रों, इस वक्त शनि, जो आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शनि आपको अनुशासन, धैर्य और दीर्घकालिक सोच की सीख दे रहे हैं। आप में से कई लोग पिछले वर्राबी कब्दार देने के इस तारका तालिस के दौरों का शो से जो संघर्ष झेल रहे थे, उसका परिणाम अब आकार लेने लगेगा। मंगल की स्थिति आपको भीतर से साहस दे रही है, पर साथ ही आवेग भी बढ़ा सकती है। यदि आपने गुस्से में कोई निर्णय लिया तो बाद में पछतावा हो सकता है। इसलिए ऊर्जा को दिशा दीजिए। नए काम की योजना, अधूरे लक्ष्य की पूर्ति या अपने स्वास्थ्य पर ध्यान। मित्रों, देखिए, इस समय अवधि में राहु आपके आर्थिक और पारिवारिक क्षेत्र में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। कोई प्रस्ताव बहुत आकर्षक लगेगा, पर उसकी गहराई समझे बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। वहीं बृहस्पति आपकी सोच को विस्तार दे रहे हैं। कोई पुराना संपर्क अचानक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। छोटी यात्रा या महत्वपूर्ण मुलाकात आपके लिए नई दिशा खोल सकती है। यह समय आपको यह सिखा रहा है कि केवल भाग्य नहीं, बल्कि विवेक भी उतना ही आवश्यक है। कुल मिलाकर यह अवधि आपके जीवन में निर्णायक मोड़ ला सकती है। परिस्थितियां तेजी से बदलेंगी, कुछ रिश्तों की असलियत सामने आएगी और आपको अपनी क्षमता का वास्तविक आकलन होगा। यदि आप शांत मन से रणनीति बनाएं, तो विरोधियों की चाल स्वयं कमजोर पड़ जाएगी। याद रखिए, कुंभ राशि का स्वभाव दूरदर्शी और विचारशील होता है। इसी गुण को अपनाकर आगे बढ़िए। आने वाले दिन आपको यह साबित करने का अवसर देंगे कि सच्ची मजबूती शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। इस समय स्वास्थ्य ऊपर से संतुलित दिखाई देगा, पर भीतर की स्थिति आपको थोड़ा सतर्क रहने का संदेश दे रही है। शनि आपकी ही राशि में विराजमान होकर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि शरीर अब लापरवाही सहन नहीं करेगा। वर्ष के आरंभ में जो तेजी और कार्यशीलता थी, वह लगातार जिम्मेदारियों के कारण अब थकान में परिवर्तित हो सकती है। आप बाहर से मजबूत दिखेंगे, पर अंदर ही अंदर ऊर्जा का क्षय हो सकता है यदि विश्राम को टालते रहे। लगातार भागदौड़, मानसिक दबाव और अनियमित दिखे नचर्या धीरे धीरे असर दिखाने लगेंगे। यदि हाल के दिनों में नींद पूरी नहीं हुई या भोजन समय पर नहीं हुआ, तो उसका प्रभाव अब महसूस हो सकता है। ग्रह संकेत कर रहे हैं कि पाचन से जुड़ी सावधानी विशेष आवश्यक है। राहु की स्थिति खान पान में अनियमितता ला सकती है। कभी देर रात भोजन, कभी अधिक मसालेदार या बाहर का खाना। परिणाम स्वरूप गैस, अम्लता या पेट में भारीपन की शिकायत हो सकती है। कुंभ राशि अक्सर विचारों में इतनी उलझ जाती है कि शरीर की मूल जरूरतों को पीछे कर देती है। इस समय हल्का, सुपाच्य और समय पर लिया गया भोजन आपके लिए सबसे बड़ा संरक्षण है।
सुबह खाली पेट गुनगुना जल और दिन भर पर्याप्त पानी लेना शरीर को संतुलित रखेगा। मानसिक स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी। बुध की सक्रियता आपके मन को निरंतर सोच में लगाए रख सकती है। योजनाएं, चिंताएं और भविष्य की रणनीति दिमाग को आराम नहीं लेने देंगी। इसका परिणाम सिर में दबाव, चिड़चिड़ापन या गर्दन कंधे में जकड़न के रूप में दिख सकता है। देर रात तक जागना या अत्यधिक स्क्रीन का प्रयोग नींद की गुणवत्ता घटा सकता है। प्रतिदिन कुछ समय श्वास अभ्यास, ध्यान या शांत वातावरण में टहलना मानसिक स्थिरता को पुनः स्थापित करेगा। जिन लोगों को पहले से रक्तचाप, माइग्रेन या त्वचा से जुड़ी समस्या है, वे विशेष सावधानी रखें। मौसम परिवर्तन प्रतिरोधक क्षमता को थोड़ा कमजोर कर सकता है। ताजे फल, संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम आपकी रक्षा करेंगे। किसी भी छोटी असुविधा को हल्के में न लें। समय पर ध्यान देने से बड़ी परेशानी टाली जा सकती है। इस चरण का मूल संदेश स्पष्ट है। संतुलित जीवन शैली, न अधिक परिश्रम, न अत्यधिक तनाव और न ही लापरवाही। कुंभ राशि का स्वभाव दूरदर्शी है, इसलिए अपने शरीर के संकेतों को समझिए। यदि आप नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और हल्की शारीरिक गतिविधि अपनाते हैं तो यही यह आपको भीतर से अधिक स्थिर और सक्षम बना सकता है। शरीर आपका साधन है, उसकी उपेक्षा मत कीजिए। इस समय कर्मक्षेत्र अत्यंत जागृत अवस्था में है। शनि आपकी ही राशि में बैठकर आपके प्रत्येक प्रयास का लेखा जोखा ले रहे हैं और सूर्य आपके कर्मभाव को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे कार्यस्थल पर आपकी उपस्थिति पहले से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। आप जिम्मेदारियां उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि भीतर से यह भावना जागेगी कि अब स्वयं को साबित करना है। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य पर ध्यान देंगे, पर याद रखिए, केवल मेहनत नहीं, सही दिशा में की गई मेहनत परिणाम देगी। हर कार्य अपने ऊपर ले लेने की आदत आपको थका सकती है। प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखिए, समय का संयमित उपयोग कीजिए और अपने योगदान को उचित समय पर सामने रखना भी सीखिए। पदोन्नति या नई जिम्मेदारी का योग बन सकता है, बशर्ते आपकी छवि संतुलित और परिपक्व बनी रहे। कार्यालय का वातावरण थोड़ा प्रतिस्पर्धात्मक रह सकता है। कुछ सहकर्मी आपके आत्मविश्वास से असहज हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने का प्रयास भी कर सकते हैं। यहां आवेश में प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। कुंभ राशि की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विवेकशीलता है, उसी का उपयोग कीजिए। संवाद स्पष्ट रखिए, अधूरी बातों को हवा में न छोड़िए। यदि किसी समूह परियोजना का नेतृत्व आपके हाथ में आता है तो नेतृत्व कीजिए, पर साथ ही सबकी राय सुनना न भूलिए। अनावश्यक विवादों और गुप्त राजनीति से दूरी ही सुरक्षा है। आपकी ऊर्जा प्रबल है, उसे लक्ष्य पर केंद्रित रखिए। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय आवेदन और साक्षात्कार के दृष्टिकोण से सकारात्मक संकेत दे रहा है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो समय अवसरों से भरा हुआ है, पर साथ ही परीक्षा भी ले सकता है। राहु नए संपर्क और आकर्षक प्रस्ताव सामने ला सकता है, पर हर चमक सोना नहीं होती। किसी भी साझेदारी या निवेश से पहले गहराई से विचार आवश्यक है। पुराने ग्राहक या अधूरी पड़ी कोई योजना फिर से गति पकड़ सकती है। विस्तार का विचार मन में आएगा, पर निर्णय तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लें, केवल उत्साह में नहीं। विपणन, नए संपर्क और आधुनिक माध्यमों से जुड़ाव इस समय लाभकारी सिद्ध होगा। सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ स्पष्टता बनाए रखना दीर्घकालिक स्थिरता देगा। समग्र रूप से यह चरण कुंभ राशि के लिए कर्म और उपलब्धि का समय है। ग्रह आपको अवसर दे रहे हैं, पर साथ ही धैर्य और अनुशासन की कसौटी पर भी परख रहे हैं। यदि आपने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया तो यह समय केवल वर्तमान को नहीं, आने वाले वर्षों की दिशा को भी सुदृढ़ कर सकता है। मंच आपके सामने है। अब आपकी स्थिरता और रणनीति ही तय करेगी कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इस समय धन का विषय सीधा सीधा अनुशासन और जागरूकता से जुड़ा हुआ है। ग्रह यह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि आय के रास्ते बंद नहीं हैं, बल्कि सक्रिय हैं, लेकिन साथ ही व्यय की गति भी समान रूप से तेज रह सकती है। आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि धन आता तो है, पर ठहरता नहीं। इसका कारण अचानक उभरने वाले खर्च, परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां
या पुराने लंबित भुगतानों का निपटान हो सकता है। यदि आप सेवा में हैं तो नियमित आमदनी बनी रहेगी, पर अतिरिक्त लाभ की अपेक्षा करने से पहले अपने खर्चों की रूपरेखा स्पष्ट करना अधिक आवश्यक होगा। दिखावे, आवेग या केवल मन की संतुष्टि के लिए किया गया व्यय संतुलन बिगाड़ सकता है। इस समय हर बड़े निर्णय से पहले ठहरकर विचार करना ही सुरक्षा है। बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रयासों को विस्तार देने का संकेत दे रही है, जिससे संपर्कों और परिचितों के माध्यम से आय के नए अवसर सामने आ सकते हैं। यदि आप अतिरिक्त कार्य, स्वतंत्र परियोजना या किसी अन्य स्रोत से आय बढ़ाने की सोच रहे हैं तो संभावनाएं बन सकती हैं, परंतु राहु की स्थिति यह भी बता रही है कि हर आकर्षक प्रस्ताव लाभदायक नहीं होता। निवेश, साझेदारी या किसी आर्थिक वचनबद्धता से पहले गहराई से जांच आवश्यक है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आगे चलकर मानसिक दबाव दे सकता है। यदि पूर्व में किया गया कोई निवेश है तो उसमें धीरे धीरे स्थिरता आने के संकेत हैं, पर अत्यधिक और त्वरित लाभ की अपेक्षा रखना व्यर्थ चिंता को जन्म दे सकता है। दीर्घकालिक सोच ही इस समय आपकी ढाल बनेगी। जो जातक व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए नकदी प्रवाह पर विशेष निगरानी आवश्यक है। आय और व्यय का सही संतुलन ही स्थिरता बनाए रखेगा। उधार या भुगतान से जुड़ी किसी भी व्यवस्था में स्पष्टता और लिखित सहमति रखना समझदारी होगी। ग्राहकों से समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नियमित संवाद बनाए रखें। यदि विस्तार की योजना मन में है तो धीरे धीरे और नियंत्रित स्तर पर आगे बढ़ना ही सुरक्षित रहेगा। केवल आत्मविश्वास के आधार पर बड़ा जोखिम लेना उचित नहीं। हर कदम आंकड़ों और वास्तविक स्थिति को देखकर उठाइए। समग्र रूप से यह समय आपको धन के प्रति परिपक्व दृष्टिकोण सिखा रहा है। कमाने की क्षमता आपके भीतर प्रबल है, पर उसे स्थिर बनाए रखने की कला विकसित करना अधिक महत्वपूर्ण है। नियमित बचत, संयमित खर्च और विचारपूर्वक निवेश यदि आपकी आदत बन जाए तो आने वाले समय में आर्थिक आधार अधिक मजबूत दिखाई देगा। यह चरण आपको समझा रहा है कि धन केवल सौभाग्य से नहीं टिकता, उसे बनाए रखने के लिए धैर्य, संतुलन और दूरदर्शिता अनिवार्य है। मित्रों, इस समय परिवार जीवन का केंद्र बिंदु बना रहेगा। बाहर की दौड़ भाग, लक्ष्य और जिम्मेदारियों के बीच घर ही वह स्थान है जहां आपको मानसिक संतुलन मिल सकता है। पर ग्रहों की स्थिति यह भी दिखा रही है कि आपका ध्यान फिलहाल अपने काम और योजनाओं पर अधिक केंद्रित रहेगा। इसी कारण घर के कुछ लोग यह महसूस कर सकते हैं कि आप पहले जैसा समय या भावनात्मक सहभाग नहीं दे पा रहे। यह दूरी बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन यदि इसे अनदेखा किया गया तो मन में हल्की खटास जन्म ले सकती है। इसलिए संवाद को जीवित रखिए। यदि कोई पुरानी बात मन में अटकी हुई है तो उसे शांत स्वभाव से स्पष्ट करना बेहतर रहेगा। आपकी साफ बात करने की आदत आपकी शक्ति है, पर इस समय शब्दों में कोमलता रखना आवश्यक है। माता पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों से चर्चा बढ़ाना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। शनि का प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि उनके अनुभव में वह व्यावहारिक बुद्धि है जो आपके निर्णयों को स्थिरता दे सकती है। कभी कभी उनकी सलाह आपको सीमित लग्नता बाती दे रहा आपके निर्णयों को स्थिरता दे सकती है, पर समय के साथ वही मार्गदर्शन सुरक्षा कवच बनता है। विवाहित जातकों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि कार्यस्थल का तनाव घर की बातचीत में न झलके। जीवन साथी केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि आपका भावनात्मक सहारा है। यदि आप प्रतिदिन थोड़ा समय साथ बैठकर बिना किसी व्यवधान के बातचीत करेंगे तो संबंध में मधुरता बनी रहेगी। संतान वाले जातकों के लिए यह समय मार्गदर्शन देने का है। उन्हें आपकी उपस्थिति और धैर्यपूर्ण सुनवाई की आवश्यकता हो सकती है। भाई बहनों और निकट संबंधियों के साथ सामान्य तालमेल रहेगा, पर आवेश में कही गई बात विवाद का रूप ले सकती है। किसी भी पारिवारिक योजना, चाहे वह यात्रा हो, घर से जुड़ा निर्णय हो या कोई महत्वपूर्ण आयोजन, सबकी राय लेकर आगे बढ़ना अधिक सुरक्षित रहेगा। सामूहिक निर्णय इस समय अधिक सफल सिद्ध होंगे। यह अवधि आपको याद दिला रही है कि परिवार केवल दायित्व नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत है। यदि घर का वातावरण संतुलित रहेगा तो बाहर की चुनौतियां भी सरल प्रतीत होंगी। अब प्रेम जीवन की बात करें तो भावनाएं गहरी रहेंगी,
पर संतुलन की आवश्यकता रहेगी। आपकी महत्वाकांक्षा और लक्ष्य इस समय प्रबल हैं, जिससे साथी को कभी कभी उपेक्षा का अनुभव हो सकता है। यदि आप किसी संबंध में हैं तो यह समझ लीजिए कि प्रेम केवल भीतर महसूस करने से नहीं चलता, उसे व्यक्त भी करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों में ध्यान, समय और सच्ची बातचीत संबंध को मजबूत बनाए रखेगी। यदि मन में कोई शंका है तो उसे दबाकर रखने के बजाय शांतिपूर्वक स्पष्ट करना ही बेहतर है। जो लोग नए संबंध की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके जीवन में आकर्षण और नए परिचय आ सकते हैं। किसी पुराने परिचित के साथ भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है या सामाजिक दायरे से कोई दिलचस्प व्यक्ति सामने आ सकता है, परंतु जल्दबाजी में बड़े वादे या भविष्य की योजनाएं बनाना ठीक नहीं होगा। पहले सामने वाले के स्वभाव और स्थिरता को समझिए। विवाहित जीवन में संवाद ही सबसे बड़ी कुंजी रहेगा। आर्थिक या पेशेवर दबाव आपके व्यवहार को कठोर बना सकता है, जिसका असर सीधे रिश्ते पर पड़ सकता है। हर बात का उत्तर तुरंत देने के बजाय पहले सुनने की आदत डालिए। कई समस्याएं केवल इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि हम समझने से पहले प्रतिक्रिया दे देते हैं। यदि कोई पुरानी नाराजगी है तो यह समय उसे सुलझाने के लिए उपयुक्त है। अहम को अलग रखकर बात की जाए तो संबंध और गहरा हो सकता है। इस अवधि में भावनात्मक परिपक्वता ही आपके दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन को स्थिरता देगी। मित्रों, कुंभ राशि के लिए यह समय प्रेम और दाम्पत्य दोनों में गहराई जोड़ने का अवसर लेकर आया है, पर शर्त यह है कि आप अपने स्वभाव की तीक्ष्णता को थोड़ा संयमित रखें। शनि आपकी राशि में रहते हुए आपको भावनात्मक परिपक्वता का पाठ पढ़ा रहे हैं। यदि आप संबंधों में केवल अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले की भावना को भी उतना ही महत्व देंगे तो निकटता स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। इस अवधि में प्रेम को केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से प्रमाणित करना होगा। छोटी छोटी परवाह, समय पर दिया गया ध्यान और धैर्यपूर्वक सुनी गई बात रिश्ते में विश्वास को मजबूत करेगी। विवाहिता जातकों के लिए यह समय आपसी समझ को और गहरा करने का है। यदि किसी विषय पर मतभेद है तो उसे प्रतिस्पर्धा की तरह नहीं, साझेदारी की तरह सुलझाइए। सामाजिक और मित्रता का क्षेत्र काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि आपके संपर्कों का दायरा बढ़ा सकती है। आप जहां भी जाएंगे, आपका व्यक्तित्व और आत्मविश्वास लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। नए परिचय, नए अवसर और सामूहिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ सकती है। यदि आप किसी पेशेवर समूह या सामाजिक मंच से जुड़े हैं तो आपकी पहचान सुदृढ़ हो सकती है। पर राहु यह संकेत दे रहा है कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई समान नहीं होती, इसलिए आरंभ में सीमित विश्वास रखें और समय के साथ लोगों को परखें। पुराने मित्रों से पुनः जुड़ने का अवसर भी बन सकता है। कोई पुराना परिचित अचानक संपर्क कर सकता है, जिससे बीते समय की स्मृतियां फिर जीवित हो जाए। यदि पहले किसी बात को लेकर दूरी बनी थी तो यह समय उसे समाप्त करने का अवसर दे सकता है, परंतु अपनी स्पष्ट और सीधी शैली को थोड़ा कोमल बनाना होगा, क्योंकि आपकी सच्चाई कभी कभी कठोर प्रतीत हो सकती है। मित्रता में सम्मान और संवेदनशीलता का संतुलन ही उसे स्थायी बनाता है। सामाजिक कार्यक्रमों, छोटी यात्राओं या समूह चर्चाओं में भाग लेने के अवसर मिल सकते हैं। नेटवर्क का विस्तार भविष्य में करियर और अन्य क्षेत्रों में सहायक सिद्ध हो सकता है, परंतु हर निमंत्रण स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। अत्यधिक सामाजिक व्यस्तता आपकी ऊर्जा को थका सकती है। जहां आपकी उपस्थिति सार्थक हो और लक्ष्य से जुड़ी हो, वहीं समय दीजिए। यदि किसी मित्र के साथ लेन देन या साझेदारी की स्थिति बनती है तो स्पष्ट नियम और पारदर्शिता अनिवार्य है। भावनाओं में लिया गया निर्णय आगे चलकर संबंधों में खटास ला सकता है। समग्र रूप से यह समय सामाजिक दृष्टि से सकारात्मक है। सही लोगों का चयन, सीमाओं की स्पष्टता और संतुलित व्यवहार आपको लाभ देगा। आपके संपर्क ही इस समय आपकी शक्ति बन सकते हैं। बस विवेक और संयम बनाए रखिए। इस समय सबसे संवेदनशील क्षेत्र आपका मन है। शनि आपकी ही राशि में स्थित होकर आपको भीतर से गंभीर और चिंतनशील बना रहे हैं, जबकि बुध की सक्रियता विचारों की गति को असामान्य रूप से तेज कर सकती है। आप लगातार भविष्य की योजनाएं, कार्य से जुड़े निर्णय
पारिवारिक जिम्मेदारियां और अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहेंगे। बाहर से आप स्थिर और आत्मविश्वासी दिखेंगे, पर भीतर हल्की बेचैनी या अदृश्य दबाव चल सकता है। आपकी प्रवृत्ति हर समस्या का तुरंत समाधान खोजने की है, लेकिन हर स्थिति तत्काल नियंत्रण में नहीं आती। यदि आप हर उत्तर अभी और इसी क्षण चाहते हैं, तो मानसिक थकावट बढ़ सकती है। इस समय ठहरकर सोचना, परिस्थिति को दूरी से देखना और फिर कदम उठाना अधिक लाभकारी रहेगा। ऊर्जा स्तर में भी उतार चढ़ाव संभव है। कुछ दिन आप अत्यधिक प्रेरित और उत्साहित रहेंगे। नए लक्ष्य, नई योजनाएं और आत्मविश्वास अपने शिखर पर होगा। फिर अचानक ऐसा भी दिन आ सकता है जब बिना स्पष्ट कारण के थकान, चिड़चिड़ापन या आलस्य अनुभव हो। यह असंतुलन मानसिक दबाव और अनियमित दिनचर्या का परिणाम हो सकता है। यदि नींद अधूरी है या भोजन समय पर नहीं हो रहा, तो यह बदलाव और तीव्र लगेगा। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त विश्राम और पौष्टिक आहार को प्राथमिकता देना आवश्यक है। प्रातःकाल हल्का व्यायाम, खुली हवा में कुछ समय और गहरी श्वास के अभ्यास आपकी ऊर्जा को स्थिर बनाए रखेंगे। भावनात्मक स्तर पर यह आत्ममंथन का चरण है। आपको लग सकता है कि कुछ लोग आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे या कुछ योजनाएं आपकी गति से आगे नहीं बढ़ रही। निराशा को दबाने के बजाय उसे समझना और स्वीकार करना बेहतर है। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से खुलकर बात करना मन का भार कम कर सकता है। यदि आप ध्यान, जप या किसी आध्यात्मिक साधना से जुड़े हैं, तो यह समय उसमें गहराई लाने का है। शांति बाहर नहीं, भीतर खोजनी होगी। यात्रा की दृष्टि से भी समय सक्रिय हो सकता है। कार्य, बैठक या पारिवारिक कारणों से छोटी यात्राएं संभव है। ये नए अनुभव और संपर्क दे सकती हैं, पर थकान भी बढ़ा सकती है। यात्रा से पहले तैयारी और समय का सही प्रबंधन आवश्यक है। लंबी दूरी की योजना हो तो स्वास्थ्य और आराम को प्राथमिकता दें। जल्दबाजी से बचें, क्योंकि असावधानी तनाव बढ़ा सकती है। यह पूरा चरण आपको एक मूल पाठ सिखा रहा है। विचारों पर नियंत्रण ही वास्तविक शक्ति है। यदि आप अपने मन को संतुलित रखेंगे, ऊर्जा को दिशा देंगे और विश्राम को महत्व देंगे, तो यह समय आपको भीतर से मजबूत और परिपक्व बनाएगा। लेकिन यदि बिना रुके केवल आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो थकान बढ़ेगी। स्वयं को सुनिए, अपने मन और शरीर के संकेतों को समझिए। यही इस समय आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि सिद्ध होगी। यह समय किसी अचानक चमत्कार का नहीं, बल्कि धीरे धीरे बनते हुए शुभ संकेतों का है। शनि आपके कर्म और धैर्य की परीक्षा लंबे समय से ले रहे थे और अब उसी परिश्रम के बीज अंकुरित होने लगे हैं। परिस्थितियां अचानक नहीं बदलेंगी, लेकिन आप महसूस करेंगे कि रास्ता पहले से अधिक साफ दिखाई दे रहा है। जिन निर्णयों को आप टालते आ रहे थे, अब उनमें स्पष्टता आने लगेगी। कोई जिम्मेदारी, कोई नई मुलाकात या कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो भविष्य की दिशा तय कर दे। यह समय उन्हीं के पक्ष में रहेगा जो पहल करने से नहीं डरते। पेशेवर जीवन में विशेष रूप से नए योग बन रहे हैं। सूर्य और बृहस्पति का प्रभाव यह दर्शाता है कि कार्यक्षेत्र में नई भूमिका, अलग प्रोजेक्ट या किसी महत्वपूर्ण दायित्व का प्रस्ताव मिल सकता है। जो लोग परिवर्तन की सोच रहे हैं, उनके लिए बातचीत या साक्षात्कार के द्वार खुल सकते हैं। ध्यान रखिए, अवसर हमेशा आरामदायक रूप में नहीं आता। कभी कभी वह अतिरिक्त जिम्मेदारी या नई चुनौती के रूप में सामने आता है। यदि आप उसे स्वीकार करते हैं, तो वही आगे चलकर उन्नति का कारण बन सकता है। आपकी दूरदर्शिता ही आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायक होगी। आर्थिक दृष्टि से भी छोटे लेकिन सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोई रुका हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है या आय का कोई अतिरिक्त स्रोत धीरे धीरे आकार ले सकता है। यदि आप किसी योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसके शुरुआती परिणाम उत्साह दे सकते हैं, परंतु यह समय तेज जोखिम लेने का नहीं, बल्कि सोच समझकर विस्तार करने का है। स्थिर और योजनाबद्ध कदम ही दीर्घकाल में संतुलन देंगे। व्यक्तिगत जीवन में भी हलचल सकारात्मक दिशा में हो सकती है। नया परिचय, सामाजिक दायरे का विस्तार या परिवार में लिया गया कोई निर्णय वातावरण को हल्का बना सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी व्यक्तिगत लक्ष्य जैसे अध्ययन, कौशल वृद्धि
या किसी विशेष योजना को शुरू करने की सोच रहे थे तो अब उसे प्रारंभ करने का अनुकूल समय बन सकता है। देखिए, इस समग्र रूप से संकेत स्पष्ट हैं, योग बन रहे हैं, पर उनका लाभ वही उठा पाएगा जो तैयार है। अवसर को पहचानने की दृष्टि, निर्णय लेने का साहस और निरंतर प्रयास, ये तीनों इस समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। गृह द्वार खोल सकते हैं, पर भीतर प्रवेश करने का कदम आपको ही उठाना होगा। इस चरण की सबसे बड़ी सीख है रुककर प्रतिक्रिया देना। ग्रहों की चाल ऐसी है कि कई परिस्थितियां आपको तुरंत उत्तर देने के लिए उकसा सकती हैं। कार्य क्षेत्र में कोई टिप्पणी, घर में कोई तकरार या अचानक लिया जाने वाला निर्णय, सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे अभी और इसी क्षण प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। पर यही शनि आपको धैर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। जो बात आप आवेश में कह देंगे उसका प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है। आपको पूरा विश्वास होगा कि आप सही हैं, लेकिन सही बात भी यदि गलत समय पर या कठोर स्वर में कही जाए तो परिणाम विपरीत हो सकता है। इसलिए ठहरना, पूरी जानकारी लेना और सामने वाले की परिस्थिति को समझना इस समय आपकी ढाल बनेगा। जल्दबाजी आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। दूसरी महत्वपूर्ण सावधानी आर्थिक विषयों से जुड़ी है। राहु का प्रभाव आकर्षक प्रस्तावों या त्वरित लाभ के वादों को सामने ला सकता है। कोई योजना बाहर से अत्यंत लाभकारी प्रतीत होगी, पर भीतर शर्तें जटिल हो सकती हैं। यदि निवेश, साझेदारी या बड़ा क्रय करने का विचार हो तो एक बार नहीं, 2 बार विचार करें। उधार देना या लेना हो तो स्पष्ट नियम और लिखित सहमति रखें। भावनाओं में आकर लिया गया आर्थिक निर्णय आगे चलकर मानसिक तनाव दे सकता है। स्मरण रखें, संपत्ति केवल अर्जित करने से नहीं, सुरक्षित रखने से भी बढ़ती है। रिश्तों के क्षेत्र में भी संतुलन आवश्यक है। आपकी स्पष्टता और तरशीलता आपकी पहचान है, पर वही स्पष्टता यदि कठोरता बन जाए तो दूरी पैदा कर सकती है। जीवन साथी, प्रेम संबंध या परिवार कहीं भी अपनी बात को अंतिम सत्य की तरह प्रस्तुत न करें। यदि कोई मौन है तो यह आवश्यक नहीं कि वह सहमत हो। संवाद को खुला रखें, पर बहस को टकराव में न बदलने दें। छोटी सी गलतफहमी यदि समय पर स्पष्ट न की जाए तो मन में गांठ बन सकती है। धैर्य यहाँ सबसे बड़ा उपाय है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी संकेत है कि थकावट को साधारण मानकर अनदेखा न करें। लगातार काम, कम विश्राम या असंतुलित दिनचर्या आने वाले समय में प्रभाव दिखा सकती है। वाहन चलाते समय और यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी रखें। शरीर और मन दोनों संकेत देंगे, उन्हें अनसुना करना उचित नहीं। मित्रों, यह समय आपको संयम की शक्ति सिखा रहा है। यदि आप हर कदम सोच समझ कर रखेंगे तो संभावित कठिनाइयां स्वयं हल्की पड़ जाएंगी। भय की आवश्यकता नहीं, केवल सजगता की आवश्यकता है। यही सजगता इस अवधि को सुरक्षित और संतुलित बनाए रखेगी। यदि आप परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो कुछ नियमित साधनाएं आपके जीवन में स्थिरता ला सकती हैं। सबसे पहले अपने स्वामी ग्रह शनि को संतुलित रखना आवश्यक है, क्योंकि वही इस समय आपकी परीक्षा भी ले रहे हैं और संरक्षण भी दे रहे हैं। प्रत्येक शनिवार प्रातः स्नान के बाद शांत मन से ओम शां शनैश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीप प्रज्वलित कर धैर्य और विवेक की प्रार्थना करें। यह अभ्यास आपके निर्णयों में स्थिरता लाएगा और अनावश्यक बाधाओं को कम करेगा। साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाकर सिंदूर अर्पित करें। यह आपके साहस को संतुलित रखेगा और आवेग को नियंत्रित करेगा। आर्थिक संतुलन के लिए शुक्रवार का दिन विशेष फलदायी रहेगा। माता लक्ष्मी को हल्के रंग के पुष्प अर्पित करें और घर के उत्तर पूर्व भाग को स्वच्छ और व्यवस्थित रखें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को अन्न या मीठी वस्तु का दान करें। दान से सकारात्मक प्रवाह बढ़ता है और रुकावटें धीरे धीरे कम होती हैं। प्रतिदिन प्रातः सूर्य को अर्घ्य देना भी लाभकारी रहेगा। यह आपके आत्मबल को बढ़ाएगा और मन की अस्पष्टता को दूर करेगा। कुछ क्षण ध्यान या गहरी श्वास का अभ्यास करें, इससे विचारों की भागदौड़ शांत होगी। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन परिवार या जीवन साथी के साथ पूर्ण समय बिताने का संकल्प लें। बिना किसी व्यवधान के बैठकर बातचीत करना ही
इस समय सबसे प्रभावी उपाय है। यदि किसी से मनमुटाव है तो पहलाप करें। शनि सिखा रहे हैं कि संबंधों में जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है समझना। छोटे छोटे सकारात्मक प्रयास बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। समग्र रूप से यह समय अवसर भी दे रहा है और परीक्षा भी ले रहा है। ग्रह दिशा अवश्य दिखाते हैं, पर कदम आपको स्वयं बढ़ाना होता है। संयम, अनुशासन और सजगता यदि आपके साथ हैं तो यही अवधि भविष्य की मजबूत नींव बन सकती है। उपाय तभी फल देंगे जब उनके साथ सच्चा प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण जुड़ा हो। स्मरण रखें, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म से तैयार रहता है। मित्रों, आशा करते हैं आपको आज का राशिफल पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।